ये कहानी हजारों लाखों लोगों की है। ऐसे लोग जिन्हें जिंदगी की गाड़ी में चढ़ने के बाद पता लगा कि गाड़ी उल्टे रूट से जाएगी। अब तो टिकट कट चुका। दो ही रास्ते हैं, या तो गाड़ी और उसकी भीड़ के साथ चले चलो या फिर गाड़ी से उतर जाओ। हमारी नुक्कड़ की जो कहानियां हैं, वहां लोगों ने गाड़ी के साथ चलने का फैसला किया। आइए देखते हैं वो कहां तक पहुंचे। ये है बबली का घर। वैसे घर तो बबली के पिताजी यानी कि देवधर शर्मा का है, लेकिन मोहल्ले वाले इसे बबली के घर के नाम से ही जानते हैं। आइए बबली से मिलते हैं। अच्छा, तो तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। जो तुम कहो। देखते हैं। मेरी जान को कोई खतरा तो नहीं होगा? चिंता मत करो, पहाड़ से कूदने को नहीं बोलूंगी। तो फिर क्या हुक्म है? अभी तो शादी में टाइम है, धीरे धीरे पता चलेगा। बबली। हाँ मम्मी। अच्छा अभी मैं रखती हूँ, बाद में बात करते हैं, ठीक है? बाय। काकी। अरे बबली, तू कैसे आई? बस काकी ऐसे ही, थोड़ा खट्टा चाहिए था, दही जमाना है ना। ला, मैं अभी लेके आ। ये ले। हाय मैं मर जाऊं, चूड़ियां तो बड़ी सुंदर है तेरी। है ना, कल ही रामविलास की दुकान से खरीदी। मम्मी ने तो मना कर दिया था, बोली कांच की चूड़ियां जल्दी टूट जाएंगी, पर मैंने भी जिद ठान ली। मैंने बोला अब शादी को कुछ ही दिन तो बाकी है, फिर मुझे चूड़ियां दिलाने को भी तरस होगी, तो फट से ले दी। और ये मोबाइल भी मम्मी ने लेके दिया? नहीं नहीं काकी, ये तो बंटी ने। हट, अपने होने वाले पति का नाम नहीं लेते ऐसे। काकी ये तो उनका निकनेम है, सब प्यार से उन्हें बंटी कहते हैं ना। ओए होए, बड़ा प्यार आ रहा है। अच्छा काकी मैं चलती हूँ, मुझे डॉक्टर दीदी ने भी बुलाया है। डॉक्टर ने? क्यों? हाँ, अरे अच्छी भली हट्टी कट्टी दिख रही है तू, डॉक्टर ने क्यों बुलाया? नहीं काकी, वो पिछले एक हफ्ते से ना हल्का बुखार आ रहा है, तो सोचा जाके दिखा दूं। ओह, पर सुन, उस घर के सामने से न जाना। ठीक है काकी। नमस्ते डॉक्टर दीदी। आओ बबली, बैठो। कैसी हो? वैसे ही जैसी थी। बबली तुम्हारी रिपोर्ट आ गई है। मुझे जिस चीज का डर था वही हुआ, तुम HIV पॉजिटिव हो। HIV पॉजिटिव यानी कि एड्स? नहीं, एड्स नहीं, लेकिन एड्स होने का खतरा जरूर है। पर दीदी मैंने तो ऐसा कुछ कभी किया ही नहीं। बबली याद है तुम्हें 6 महीने पहले जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, तब तुम्हें खून की बोतलें चढ़ी थी? हाँ दीदी, लेकिन उससे वो खून HIV इन्फेक्टेड था और अब तुम्हारी खून की नलियों में भी इन्फेक्शन आ गया है। पर दीदी मैंने तो टीवी पर देखा था कि अगर तुम्हारे शारीरिक संबंध बहुत लोगों के साथ हों और उनमें से किसी को HIV है तो तुम्हें HIV हो सकता है। हाँ, और जब गर्भवती औरत का खून HIV पॉजिटिव हो तो उसके पेट में पल रहे बच्चे का खून भी HIV पॉजिटिव हो सकता है। और प्रसाद के बारे में तो तुम जानती हो, उसे नशेबाजी की आदत थी। एक दिन उसने किसी से सुई लेकर इस्तेमाल कर ली। वो सुई किसी HIV पॉजिटिव व्यक्ति की थी। पर दीदी मैं और मेरी शादी? बबली, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहती।
देखो, एचआईवी होने से हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने की शक्ति धीरे धीरे कम हो जाती है और ऐसे में हमारे शरीर में कई बीमारियां घर कर लेती हैं। जब ये शक्ति एकदम टूट जाती है तब हम उसे एड्स कहते हैं। मैं तुम्हारी परेशानी समझती हूं। देखो, बंटी को सब सच बता दो। अगर वो तुम्हारी परवाह करता है तो वो तुम्हारा साथ जरूर देगा। और अब तुम्हें आईसीटीसी में जाकर वहां के काउंसलर और डॉक्टर से दवा और इलाज की जानकारी लेनी होगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब बंटी को क्या बताऊं? तुम्हारी होने वाली बीवी को एड्स है। मैं उसे अगर नहीं बताऊं तो? नहीं नहीं, झूठ नहीं बोल सकती। पर मुझे तो अपने में कोई बदलाव नजर ही नहीं आ रहा। अगर मैं एचआईवी पॉजिटिव हूँ तो क्या मैं बबली नहीं रह जाऊंगी? मैं तो अभी भी वैसी हूँ। मैं अभी भी जीना चाहती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। हेलो बंटी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। नहीं, कोई गलती नहीं हुई है। बबली एचआईवी पॉजिटिव है और इस बात को तुम जितनी जल्दी समझ लोगे उतना अच्छा है। क्या वो ठीक नहीं हो सकती? चिंता मत करो, आजकल ऐसी बहुत सी दवाइयां हैं जो मुफ्त में मिलती हैं, जिनसे एड्स काफी समय तक टाला जा सकता है। और ऐसे कई केसेस हैं जहां लोगों ने एड्स के बाद भी भरपूर जिंदगी जी है। बबली का हमें सही समय पर पता चल गया है बंटी, और अभी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आजकल एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है जो एड्स को टालने में काफी कामयाब रही है। पर डॉक्टर, अगर इन सब से मुझे कुछ हो गया तो? नहीं, बबली के साथ रहने से तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन एहतियात बरतनी पड़ेगी। एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति के साथ सेक्स के दौरान कॉन्डोम का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। कॉन्डोम तुम्हारा सुरक्षा कवच है। इससे एचआईवी और एड्स ही नहीं बल्कि शारीरिक संबंधों से होने वाली बीमारियां जैसे सिफिलिस, हेपेटाइटिस सी वगैरह से भी बचाव हो सकता है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर, मैं क्या करूं? बंटी, इस समय बबली को तुम्हारे साथ की जरूरत है। तुम्हारा साथ उसे जीने की उम्मीद देगा। उसे निराश मत करना। बबली, तू चिंता मत कर। मेरे स्पेयर पार्ट्स की दुकान भी तो अच्छी चल रही है। मेरा दोस्त गया है फॉरेन, मैं उससे पूछूंगा अगर इसका कोई इलाज है तो। और तुम्हारा क्या होगा? मेरा क्या है, बंटी तो हमेशा बबली के साथ ही रहेगा ना। भाई, बबली की गाड़ी को तो ड्राइवर मिल गया। अब पहले की तरह बबली फुर से चल पड़ेगी।